रात और भी सघन होकर रहस्यों की चादर ओढ़ चुकी थी, पर विक्रम के कदम अडिग थे। हाँ, बेताल की बातें उनके मन में हलचल जरूर मचा रही थी। मंद स्वर में बेताल बोला कि कभी-कभी किसी कार्य की सफलता अनेक हाथों से संभव होती है, पर उसका श्रेय किसे मिले ये तय करना सबसे कठिन होता है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए सुनिए कहानी। उज्जैन के एक राजा की सोमप्रभा नाम की अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसके पास एक ही समय में 3 वर आए। तीनों में अद्भुत शक्तियां थी। पहला युवक ज्ञानी था, जो अपने विद्या से भूत भविष्य और किसी भी स्थिति को जान सकता था। दूसरा युवक यंत्री था, जिसके पास एक जादुई रथ था, जो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता था। और तीसरा युवक वीर था, जो धनुर्विद्या में माहिर था। राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होने ही वाला था कि एक राक्षस आया और सोमप्रभा को उठाकर विद्यांचल के घने जंगलों में ले गया। महल में कोहराम मच गया। पिता ने उन तीनों युवकों से मदद मांगी। ज्ञानी ने तुरंत विद्या लगाई और बताया राक्षस उसे विद्यांचल ले गया है और वो उसे खाने वाला है। रथ वाले ने कहा, मेरे रथ पर बैठो, और पलक झपकते ही वो सबको लेकर वहां पहुंच गया। वहां राक्षस को देखते ही तीसरे युवक ने अपना बाण चलाया और एक ही बार में राक्षस का मार गिराया। सोमप्रभा बच गई। महल लौटते ही तीनों लड़ने लगे कि सोमप्रभा से शादी कौन करेगा। अगर मैं पता नहीं बताता तो तुम जाते कहां, इसलिए मेरा हक है। अगर मेरा रथ न होता तो तुम समय पर पहुंच ही नहीं पाते, और राक्षस इसको खा जाता, इसलिए इस पर मेरा हक है। वहां पहुंचने का क्या लाभ होता अगर मैं राक्षस को मारता नहीं? मैंने युद्ध किया, इसलिए वह मेरी पत्नी बनेगी। राजन, तीनों को योगदान बराबर लगता है, लेकिन तू बता सोमप्रभा का असली पति किसे होना चाहिए? लेकिन याद रख, जवाब जानते हुए भी चुप रहा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेताल, सोमप्रभा का असली हकदार वो शूरवीर युवक है जिसने राक्षस को मारा, क्योंकि जिसने पता बताया और जिसने पहुंचाया, ये दोनों केवल साधन मात्र थे। उन्होंने वही काम किया जो एक साधन या वाहन करता है, लेकिन उसे शूरवीर ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उस राक्षस से सीधा युद्ध किया। विपत्ति के समय स्त्री की रक्षा करना ही एक पति का सर्वोपरि धर्म है, इसलिए वही उस कन्या का पति होगा। विक्रम का उत्तर सुन बेताल ठहाका लगाकर बोला, वाह राजन, तेरी बुद्धि का जवाब नहीं, लेकिन तूने मौन तोड़ा, इसलिए मैं चला।